स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी और ऑलमोस्ट हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो भी आएगा हम वो एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14.1, जिसके दो ही क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। हमें 5 एग्जाम्पल्स देनी है डाटा की, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में याद करते हैं, यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा। मैं अपनी एग्जाम्पल्स कुछ रखती हूँ, बाकी आप भी सोचिए, आप अपनी एग्जाम्पल्स रखिए। क्लियर? सो 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा that we can gather from our day-to-day life. नंबर 1 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। हम जब अपनी क्लास में होते हैं तो कई बार हम स्टूडेंट्स काउंट करते हैं, तो वो हम एक तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो number of students in our class. Clear? Next है number of fans in our class. अभी हमारी क्लास में कितने फैंस हैं हम ये भी चेक करते हैं, कई बार चेक करते हैं लाइट्स कितनी हैं, कई बार चेक करते हैं हमारी क्लास में बेंचेस कितने हैं, तो ये भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ फैंस इन अवर क्लास। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस। आप अपने अपने घरों का इलेक्ट्रिसिटी बिल है चेक करते हो कि पिछले साल कितना आया, उससे लास्ट ईयर कितना आया, उससे लास्ट ईयर कितना आया। आप पिछले कितने सारे महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। सो इलेक्ट्रिसिटी bill of our house for last 2 years 3 years, कितने भी टाइम का आप कलेक्ट कर रहे हो डाटा, दैट डिपेंड्स, तो वो एक डाटा कलेक्ट करने में आता है। सो नंबर 4 है इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीवी और न्यूज़पेपर। इलेक्शंस होते हैं, उसका रिजल्ट आपको कहाँ से पता चलता है, या टीवी से या न्यूज़पेपर से। सो इलेक्शन रिजल्ट, उसमें भी आप डाटा ही कलेक्ट कर रहे हो। सो इलेक्शन रिजल्ट obtained from TV and newspaper. Clear? 5th है लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको अपनी पॉपुलेशन काउंट करनी होती है, चेक करनी होती है, या चेक करना होता है कि कितने लिटरेसी रेट है या कितना बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसके लिए आप एजुकेशनल सर्वेस करते हो। सो उससे भी आप डाटा कलेक्ट करते हो। सो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक एग्जाम्पल हो गई आपकी डे टू डे लाइफ की। सो लिटरेसी रेट figures obtained from educational survey. So this is the question number 1, जिसमें हमें एग्जाम्पल्स बताने थे। अब हम क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.1 का ही क्वेश्चन है क्लासीफाई द अबव डाटा। इसमें अबव डाटा किसको बोला गया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें जो हमने एग्जांपल्स ली थी वो आपका अबव डाटा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है उसको, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें से प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी डाटा कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है क्या। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जब आप कोई डाटा कलेक्ट करते हो, जो डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हो, जिसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो आपने खुद, मान लो स्टूडेंट्स हैं वो आपने खुद काउंट किए, ठीक है,
फैंस है वो भी आपने खुद काउंट किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो भी आपने खुद काउंट की। क्लियर? तो ये तो हो गया प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा जब आपको इन्फॉर्मेशन किसी सोर्स के थ्रू पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आया, वो आपको टीवी या न्यूज़पेपर में बताया, तो न्यूज़पेपर और टीवी क्या हो जाएंगे? सोर्स ऑफ हो जाएंगे इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट है आपको लिटरेसी रेट, आपने कहाँ से पता चला? आपको एजुकेशनल सर्वे से पता चला। ठीक है, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सोर्स के थ्रू पता चलती है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। और प्राइमरी डाटा कौन सा हो जाता है? प्राइमरी डाटा वो हो जाता है जो आप इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं। तो अभी इस डाटा में प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा हमें बताना है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑब्वियसली ये प्राइमरी है। ठीक है, क्योंकि ये आप खुद कलेक्ट करते हो। नंबर ऑफ फैंस इन अवर क्लास, हमारी क्लास में कितने फैंस हैं वो भी हम खुद काउंट करते हैं, तो ये भी प्राइमरी डाटा हो गया। क्लियर? एजुकेशनल बिल्स ऑफ अवर हाउस ऑफ लास्ट ईयर्स, ये भी हम खुद काउंट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये भी प्राइमरी डाटा हो गया। इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीवी, ये भी क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। क्यों? क्योंकि हमें किसी सोर्स के थ्रू पता चलता है। क्लियर? और लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ये भी हमें किसी सोर्स के थ्रू पता चलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा। क्लियर? सो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आपको मैं समझा दूँ कि उस एक्सरसाइज में हमने बेसिकली क्या करना है। जो एक्सरसाइज 14.2 है उस एक्सरसाइज में हमने टेलीमार्क्स बनाने हैं। टेलीमार्क्स कैसे बनाने हैं कि आपके पास कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आपने फिगर्स में लिखना है, उसका आपने टेलीमार्क बनाना है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 8 है, क्लास 8 में तुम्हारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद क्लास 9th है, क्लास 9th में आपके हैं 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्लास 10th, क्लास 10th में तुम्हारे पास 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्लास 11, क्लास 11th में 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्लास 12, क्लास 12th में 7 स्टूडेंट्स। ये है आपके पास पूरा डाटा। अब आपको बोला जाएगा टेलीमार्क्स बनाना है आपको, टेलीमार्क्स। अब आप टेलीमार्क्स कैसे बनाओगे सुन लीजिए ध्यान से। आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स का टेलीमार्क कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये हो जाएगा उसका टेलीमार्क, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको बेसिकली लाइंस लगानी है, जितने आपके पास यूनिट्स है उतनी आपको लाइंस लगानी है, बट जो 5th लाइन है वो आपको क्रॉस करके लगानी है। तो ये होता है टेलीमार्क्स। अब जैसे 5 है, क्लास 9 का है 5, तो 5 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5। वैसे ये क्लास 10, क्लास 10 में 4 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4। क्लियर? अब क्लास 11th में 10 स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ये हो जाएगा क्लास 11th के लिए टेलीमार्क। अब क्लास 7 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा टेलीमार्क्स। यही आपको एक्सरसाइज 14.2 में पूरा करना है। तो अभी हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 14.2 का, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड। अब 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के, उनका ब्लड ग्रुप रिकॉर्डेड है AB OOAB ऐसे गिवन है। हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट्स। हमें ये भी बताना है कि किस बच्चे का सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप वाले कौन से बच्चे और सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले कौन से बच्चे हैं। तो इसका हमें टेलीमार्क बनाना पड़ेगा। तो टेलीमार्क के लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट है टेलीमार्क्स, या फिर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं पहले, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स अब तो हम लिख लेते हैं A B O एंड AB। क्लियर? तो
सबसे पहले हमारे पास ए कितने हैं, अभी हमें 1 पता चला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ए ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हो गए, 9। अब वैसे ही बी ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे, 1 2 लगा देते हैं साथ साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अभी ओ ब्लड ग्रुप के 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसके कितने हो गए 12, इसके हो गए 6। अब रह गया ए बी के कितने हैं 1 2 3, इसके हैं 3 ब्लड ग्रुप, तो 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3। सो टोटल हम कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, टोटल हमारे पास आ जाएगा 30। अब काउंट कर लीजिएगा, ये भी 30 ही होंगे, तो आपका जो टैली मार्क है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अभी हमें लिखना पड़ेगा कि उसने ये भी पूछा है मोस्ट कॉमन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है। ऑब्वियसली कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ब्लड ग्रुप ओ। एंड विच इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट, और रेयरेस्ट कौन सा है अपने पास, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ए। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2।